बस मैं तो खातून हूँ, मगर ये सारी जनानियां जो आपने पंजाब पे मुसल्लत की हैं, मतलब इनको कोई इनकी काम करने दे बंदे को अपना, अल्लाह का खौफ करे। आपस में लगे हुए लड़ने में, एक दूसरे के अगेंस्ट शुरू रहते हैं 12 महीने। अभी क्या करे क्या। इकराम, सनम जावेद को इस वक्त अदालत से बाहर लाया जा रहा है। सनम, क्या कहना चाहेंगी और जरा ऊंची बोलिएगा ताकि आपकी आवाज आ सके। 6 महीने बाद आपको अदालत में पेश किया गया था। आपको ये कहने की क्या जरूरत है। जो कैंपेन चल रही है नए सीएम सोहेल अफरीदी के खिलाफ, उस पर क्या कहेगी? बड़ी शिद्दत से कैंपेन चल रही है। मतलब 4 दिन भी नहीं गुजरते कैंपेन शुरू हो जाती है। अभी काम करने दे बंदे को अपना, अल्लाह का खौफ करे। आपस में लगे हुए लड़ने में, एक दूसरे के अगेंस्ट शुरू रहते हैं 12 महीने। अभी क्या करे क्या कैंपेन चल रही है। कैंपेन चल रही है कि खान साहब की रिहाई के लिए बात नहीं कर रहे, कोशिश नहीं कर रहे। नहीं, कोशिश तो जी सभी कर रहे हैं। हम जेलों में जो बैठे हुए हैं वो भी कोशिश ही कर रहे हैं, इससे बैठे हुए हैं ना। हम भी माफिया त्राफियां लेके बाहर जा सकते हैं। बाहर जो लोग कर रहे हैं वो भी कोशिश ही कर रहे हैं, जितनी उनसे हो सकती है उतनी वो कोशिश कर रहे हैं। अडियाला भी जाते हैं, कोर्ट्स भी जाते हैं, हर जगह जा रहे हैं। देखिए, ये बहुत ही अनफॉर्चुनेट है कि आप एक एक्स प्राइम मिनिस्टर के लिए आप इस तरह की हरकतें करते हैं। और उनके हवाले से जिन्होंने ये प्रोपेगेंडा किया कि उनको जेल में बहुत फैसिलिटीज मिली हुई है। आप यहाँ कोट लखपत आए, यहाँ आम कैदियों के लिए भी जिम है, यहाँ आम कैदियों को भी घर से सारी चीजें अलाउ है। यहाँ पे हर चीज है जेल में, जो उनके लिए बुक्स, लाइब्रेरी है, सब कुछ है। खान साहब को कुछ ऐसा अनोखा नहीं दिया हुआ जिसका ये प्रोपेगेंडा कर रहे थे कि बहुत कोई अच्छी जेल वो काट रहे हैं। सबके पास ये सहूलियात यहाँ पे भी है, सबके पास। आप समझते हैं कि आप लोगों को जो है वो सियासी इंतकाम का जो है निशाना बनाया जा रहा है? बिल्कुल जी, जो साहब मुझे लेके आए थे वो काफी गरूर से ये कह रहे थे कि जी आप हमारे साथ डील करें, सेटलमेंट्स करें, और हम बनाने वाले लोगों में से हम आपको यहाँ भी पहुंचा सकते हैं और ये भी बना सकते हैं, जो बनना चाहती है बना सकते हैं। बस वो खुदाई के दावेदार नहीं थे। उन्होंने ये नहीं कह दिया कि मैं खुदा मान लो, वरना बातें उनकी सारी हुई थी। पंजाब मरियम नवाज की हुकूमत है, कुछ कहना चाहेंगी? मोहतरमा खातून है, खुद आप भी खातून है। बस मैं तो खातून हूँ, मगर ये सारी जनानियां जो आपने पंजाब पे मुसल्लत की हैं, मतलब इनको कोई इनकी आप तरजीहात देखेंगे। उनको जहाज खरीदना इतना जरूरी था, लोग खुदकुशियां कर रहे हैं, मर रहे हैं भूख से, गुर्बत का आप देखें, महंगाई कहाँ पे है, बिल नहीं दे पा रहे लोग, रमजान में भी शर्म नहीं है। और आपको अपनी इतनी बड़ी है कि आप दौरों की वो बहुत ताने दे रही थी कि जी मैंने दौरों में यहाँ जाना है, वहाँ जाना है, तुम कहाँ जाओगे। तो सैर सपाटे का उनको बचपन से शौक है, मगर उसके नतीजे में वो लेकर के आई है। इस मुल्क में फायदा क्या हुआ है। उनके चाचा ने भी कोई 30-40 दौरे कर छोड़े, उन्होंने खुद भी कर छोड़े, मगर वो लायक है, इन्वेस्टमेंट क्या है पाकिस्तान में वो बताए ना। कहीं किसी मुल्क में सैर सपाटे के लिए चले जाएं वो तो अलग बात है। अब अगर केपी का सीएम अपने ऊपर, अपने इश्तेहारात के ऊपर, अपने मुंह की नुमाइश के ऊपर पैसे नहीं लगा रहा, तो उसका मतलब ये तो नहीं काम नहीं कर रहा। कौन सी नई एफआईआर हुई है? पता नहीं, मैंने नहीं बस कोई हुई है, मुझे नहीं पता कौन सी हुई है। सनम जावेद को इस वक्त अदालत में पेश किया गया था और ये 6 महीने के बाद फलक को आज अदालत में पेश किया गया था। ये सॉरी, सनम जावेद को, और ये इस वक्त मनाजिर हैं। तारी सनम कैसे हुई थी आपकी? आप काफी टाइम बाद आपको पेश किया गया, तो जरा हवाल बताइए अपनी गिरफ्तारी का। किस्म की हुई थी। अब वो चाहेंगे कि मैं इल्जाम जो है पुलिस वालों पे लगा दूं, मगर वो चेक पोस्ट पे हमारी गाड़ी खड़ी थी। जब 2 डालों ने आगे पीछे से गाड़ी को रोका और चेक पोस्ट पे जो साहब खड़े थे, मैंने उनको थोड़ी सी शर्म दिलाई कि आप थोड़ी सी शर्म करो, उनसे इतना पूछ लें कि ये हैं कौन, ना यूनिफॉर्म है, ना पुलिस की गाड़ी है, ना कोई फीमेल स्टाफ है साथ। तो उन्होंने बहुत बड़ा एहसान किया मेरे पे कि अपनी आइडेंटिटी आप शो करें सर जो लेके जा रहे हैं। मैडम, आप लोग साथ हो जाइए। उस पर उन्होंने कार्ड दिखाया कि जी मैं, तो उसके बाद तो फिर उनको लगा कि जाहिर है इनका तो कॉपीराइट है, सारा मुल्क तो इनके बाप का ही है, ये जहाँ से कहीं से किसी को भी उठा सकते हैं। तो इसको उठा के लेके जा रहा हूँ यहाँ से। चेक पोस्ट पे गाड़ी खड़ी थी तो 2 डाले आगे पीछे लगा के उन्होंने आराम से वहाँ से भगवा की। तो समझिए कि मैं कहती हूँ कि आईएएस साहब आए थे गिरफ्तारी करने, मगर ऐसा नहीं होता ना, जिसने गिरफ्तारी किया उसका नाम। खान साहब की आंख के बारे में आपने सुना होगा, क्या कहेंगे इस पे जो उनको हॉस्पिटलाइज नहीं किया जा रहा? नहीं इतनी ठीक होगी है कि भाई खराब ही क्यों हुई जितनी हुई ना। पहले तो आप लोगों को ये जवाब दें कि खराब क्यों हुई जितनी, मतलब कमाल ढिटाई है। और अभी भी आप हमें बता रहे हैं कि जी ये मीटिंग में नहीं आए और बड़े ये इमेच्योर इनका बिहेवियर था। तो आपने कल आप मिलने दिया खान की फैमिली को, उनके डॉक्टर्स को, आपका कितना मेच्योर बिहेवियर है ये बताया ना। आपको मुल्क के हालात नजर नहीं आ रहे? अली कहाँ है? अली आ रहा है। ये बताएं सैर रफ्तार कैसी गुजर रही है वहाँ पे? बस जैसे जेल में गुजरती है वैसे गुजर रही है, जैसी गुजर सकती है। अपने कमरे अदालत में आज सनम जावेद को सेशन कोर्ट पेश किया गया था। जैसा कि आपको पता है कि बहुत सारे मुकदमात की भरमार है उन पर, और आज सख्त सिक्योरिटी के अंदर उनको पेश किया गया था, जिसमें लेडीज़ खवातीन थी 8 से 10 और 8 से 10 जेंट्स जो है पुलिस एहलकार थे। बड़ी सख्त सिक्योरिटी के अंदर उनको लाया गया और तकरीबन 6 महीने के बाद वो मंजर आम पर आई। पहली दफ़ा वो उसको देखने में मिला, कैमरा मिला, और वो फैमिली से जो है उसने खुली हवा में जो है वो मुलाकात की।
फलक सनम जावेद साहबा ये कह रही थी कि मुझे जो है घर जो है वो फैमिली को जो है वो बात करने की इजाज़त दी जाए। जज साहब से उन्होंने रिक्वेस्ट की, कुरैशी साहब थे, लेकिन उन्होंने जो है वो ये रिक्वेस्ट जो है वो उनकी रद्द कर दी। उनको जो है वो अपनी फैमिली से बात करने की इजाज़त नहीं दी और उन्होंने कहा शुक्र करें कि मैंने अपने आपको आपके वाले साहब से जो है वो मुलाकात करवा दी है, वरना ये भी अलाउ नहीं होती। अब उन्होंने कहा कि जी आपको जो जेल के अंदर जो है वो कॉल करने की इजाज़त तो होती है, लेकिन सनम जावेद साहबा ने कहा है कि जी मुझे वहाँ पे कॉल नहीं करने दी जाती, वहाँ पर हमारे साथ सख्ती की जाती है और हमें फैमिली से बात करने की इजाज़त जेल में भी नहीं मिलती। जिस पर जज साहब खामोश हो गए और उन्होंने ना फैमिली से बात करवाई और ना ही जो है वो उन्होंने दोबारा फिर उन्होंने फैमिली से मिलने दिया और फिर वो लेकर चले गए। देखिए सनम जावेद का ये कहना था कि वो हमेशा हक़ और सच पे डटी हैं और उन्हें जो भी तकलीफ़ात हैं, जो भी वो तकलीफ़ उठा रही हैं, वो इसलिए उठा रही हैं कि वो हक़ और सच पे खड़ी हैं और वो इमरान खान का साथ दे रही हैं। और उनका ये कहना था कि मैं कभी भी जो है वो इमरान खान साहब का साथ नहीं छोड़ूंगी। अगर किसी को ये लगता है कि वो मुझ पे FIR करके, मुझे गिरफ़्तार करके, मेरे पे मुकदमा डाल के या मेरी फैमिली को टॉर्चर करके या मुझे टॉर्चर करके अगर मेरा कोई राय बदलना चाहता है तो ये मुमकिन नहीं है, ये पॉसिबल ही नहीं है। और हौसले उनके बुलंद थे पहले की तरह, आपने ख़ुद भी देखा। उनका ये कहना था कि वो वापस आकर इंशाल्लाह बुलंद हौसले के साथ मज़ीद काम करेंगी, इससे बेहतर काम करेंगी। और वो खान साहब की सीयत के हवाले से भी उन्होंने बात की कि इमरान खान साहब की सीयत जो है वो बहुत अहम है, उस पर तवज्जो देनी चाहिए, पार्टी क़यादत को भी तवज्जो देनी चाहिए और सबको मिल के चलना चाहिए, अपने इख्तलाफात भूल कर चलना चाहिए। ये उनकी आज की जो है वो स्टेटमेंट थी। मज़ीद जो है वो भी आपको अपडेट करता रहूँगा। इजाज़त दीजिएगा, मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़, अल्लाह निगहबान।